हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल्स रहेगा। चलो एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो सीरीज वाला क्वेश्चन है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज वाला है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के आगे। ठीक है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द पास्कल सीरीज ऑफ Li2+ आयन। ठीक है, देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं बच्चे कल डिस्कस किया, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाके पूरे सीरीज को बनाएंगे। देखो कैसे शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। ये n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये n बराबर 2 लिख लो। और इतना ये भी नहीं करना है कि हमको मालूम है कि न्यूक्लियस से जैसे दूर जाते हैं तो ऑर्बिट्स पास आते जाता है, सेल क्लोज होते जाता है। तो यहाँ पे चूंकि हम सवाल बना रहे हैं तो उतना ज़्यादा हम लोग को नहीं ध्यान रखना कि ये ऑर्बिट पहले बार में जितने डिफरेंस होगा उसमें ये कम होगा डिफरेंस, मतलब ऑर्बिट क्लोजर आते जाता है। तो यहाँ पे उतना हम लोग को इस पर ध्यान नहीं देना है ना, बस एक शॉर्टकट लगा के यहाँ n बराबर 6th ऑर्बिट है। ठीक है, तो चलो, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है किससे, बाकी किसी से भी, तो उसको कौन सा सीरीज बोला जाता था, बोलो, लाइमन सीरीज बोला जाता था। बोलो, बोला जाता था। जब सेकंड पे आए किससे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड सो ऑन, कहाँ से, n टेंड्स टू इन्फिनिटी से। तो उस केस में जो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज मिला था उसको हम लोग क्या बोले थे, लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज, है ना। क्वेश्चन है हमारा बच्चे पास्कल सीरीज का, तो पास्कल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, बोलो थर्ड पे आता है। कहाँ से आता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड सो ऑन, कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो यानी कि इसका लोअर लाइन कौन सा हुआ, बोलो n बराबर 3, और हाइयर लाइन क्या हुआ, इन्फिनिटी। किससे आएगा, 3 पे आ रहा, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये हमारा n बराबर थर्ड जो है, मतलब n1 बराबर 3, ये हमारा लोअर ऑर्बिट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना। तो कल एक चीज पढ़े थे बच्चों, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन लंबा से लंबा ट्रांजैक्शन करेगा, मतलब इन्फिनिटी से अगर थर्ड ऑर्बिट पे आ रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे छोटा मिलेगा। क्योंकि हम लोग की बात को जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू h न्यू होता है hc/λ, यानी कि डेल्टा ई जो है, यानी कि एनर्जी का डिफरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो एनर्जी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ उतना छोटा होगा, और एनर्जी का डिफरेंस जितना छोटा होगा वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस अगर सबसे ज़्यादा रखना है तो वेवलेंथ हमको सबसे छोटा मिलेगा, यानी कि सबसे छोटा वाला वेवलेंथ वाला रेडिएशन हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो वही निकालना, शॉर्टेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजैक्शन से जो आएगा, इसका मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन्फिनिटी से। कहाँ आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। बस इसी बात को ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो कल हम लोग पढ़े थे, उसी फॉर्मूला को एकदम ध्यान रखना। क्या बोले बच्चे, एक ही फॉर्मूला का यूज़ करना है, बोहर ऑर्बिट रहे, है ना, या स्पेक्ट्रम का कोई भी सवाल रहे, इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। कौन सा, अगर एनर्जी बोलेगा तो एनर्जी, या नहीं तो अगर वेवलेंथ का चर्चा कर रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ का चर्चा कर सकता है, एनर्जी डिफरेंस पूछ सकता है, जो कि आगे हम लोग सवाल देखेंगे। वेवलेंथ तो पूछता ही है, वेव नंबर पूछ सकता है, और फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है ना। हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर क्या होता है, h न्यू होता है, hc/λ होता है, यानी कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो लैम्डा भी निकाल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं बच्चे कि 1/λ को हम लोग वेव नंबर से डिनोट करते हैं। 1/λ को किससे डिनोट करते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर को कैसे लिखा जाता है, न्यू बार, न्यू लिख के उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, तो इसको वेव नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेव नंबर। तो ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और न्यू किसको बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है ना। लैम्डा वेवलेंथ को बोला जाता है। तो इन सभी बातों का हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सवाल बनाना है। वेवलेंथ का आ रहा है तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगा दो, हम लोग जानते हैं 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस n2²। अगर ये पास्कल सीरीज के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूला को, तो n1 का वैल्यू कितना रखेंगे, 3, और n2 का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 4, 5, 6, 7 से लेके टिल इन्फिनिटी तक। अब डिसाइड करो कि हमको पूछ क्या रहा है, लॉन्गेस्ट वेव पूछ सकता है वेवलेंथ वाला, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ सकता है, या फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये पूछ सकता है। तो इसको फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे बच्चों। अगर फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड पे आ रहा है तो पहला स्पेक्ट्रल लाइन, फिफ्थ से थर्ड पे आ रहा है तो दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। बस गिन लेंगे इस प्रकार से। पहला क्या होगा, जो सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट वाला रहेगा, उस पर जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे। बोलो क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोलो फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं। 1/λ इज इक्वल टू R को R के फॉर्म में रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन में R के फॉर्म में है। Z का मान कितना रखेंगे, तो चूंकि लिथियम है, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना होता है, 3। अब लिथियम आयन से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारे आयन से कोई रिलेशन नहीं रखता है। बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से। जैसे सोडियम आयन है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है ना, फिर भी एटॉमिक नंबर तो 11 ही ना होगा बच्चों, क्योंकि जब भी किसी एटम से आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है। प्रोटॉन तो लूज और गेन नहीं होता, न्यूट्रॉन भी लूज या गेन नहीं होता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, इसलिए बोलेंगे एटॉमिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जेड का मान कितना रखे, 3 रखे। चलो
1/n1, n1 का मान कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर, और n2 कहाँ से आ रहा है बच्चों, तो बोलेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इस सवाल में बच्चों हम लिखेंगे क्या, लॉन्गेस्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारा इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि पास्कल में तो थर्ड पे आता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो लॉन्गेस्ट ट्रांजैक्शन मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, तो 1/∞ का होल स्क्वायर, तो r इंटू 9 हो गया बच्चे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - 9, 1/9, और 1/∞ का वैल्यू 0 होता है, तो 1/∞ का स्क्वायर भी वैल्यू 0 ही होगा। इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो भी तो इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ टेंड टू 0 होता है, बात को हम जानते हैं। यहाँ क्या हो गया 0, ये भी 9 कट गया, तो 1/λ का वैल्यू कितना r, तो यानी कि लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 1/r। नीचे तक दिख रहा है लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ बिल्कुल लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 1/r। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, तो सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है ना, बस ये देखो कौन सा सीरीज बोल रहा है, शॉर्टकट बनाना है, इतना जल्दी से नहीं बनाएंगे, लाइन खींचेंगे एकदम फटाफट। लाइमन में पहला पे आ रहा है, बाल्मर पे दूसरा पे आ रहा है, पास्कल में तीसरा पे आ रहा है, ब्रैकेट में चौथा पे आएगा, तो जो सीरीज बोलेंगे उसको बना लेना है फटाफट, और जो लाइन बोल रहा है उसको देख लेना कहाँ से कहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं बच्चों, इसको नोट करो। तो 1/r इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छे से एनालिसिस करो बच्चे, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं बच्चे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम एक ले रहे हैं, एक सीट है हमारे पास, उसी से क्वेश्चन ले रहे हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ third line of bracket series in hydrogen स्पेक्ट्रम। और ऑप्शन में देखो कुछ ऑप्शन दिया हो, उसी ऑप्शन को हमें टिक मारना है। 784/33 नीचे में R है। सेकेंड ऑप्शन है 33/784 और ऊपर में इस बार R है। अगला ऑप्शन है 784R/33। डी ऑप्शन है 33/784R। मतलब देखो वही ऑप्शन है, बस R को नीचे ऊपर 33 नीचे ऊपर यही बस किया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ब्रैकेट सीरीज है ना, ध्यान रखना बच्चों, ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या है, ध्यान बना लेते हैं फटाफट। पहला पे अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो लाइमन, दूसरा पे आता है तो बाल्मर, तीसरा पे आता है तो पास्कल, चौथा पे आता है तो ब्रैकेट एंड सो ऑन। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस पे आ रहा है तो ये कौन सा सीरीज हुआ, लाइमन। सेकंड पे आ रहा है, बाकी किससे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सो ऑन आ रहा है तो ये बाल्मर। हम लोग जानते हैं ये वाला जो लाइमन सीरीज होता है ये यूवी रीजन में लाइक करता है, बाल्मर हमारा विजिबल रीजन में लाइक करता है। बाल्मर का सारा लाइंस विजिबल में नहीं लाइक करता है, जो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम वाला लाइन होगा वही, लेकिन बाल्मर सीरीज हमारे कहेंगे विजिबल में पाया जाता है। सारा लाइंस नहीं, लेकिन मैक्सिमम लाइन कवर कर लेता है। ठीक है, ऊपर इन्फिनिटी वाला लाइन रहेगा। चलो उसी प्रकार पास्कल में क्या होगा, n बराबर थर्ड पे आएगा, कहाँ से आएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से आएगा। उसी प्रकार देखो बच्चों ब्रैकेट सीरीज का हम लोग देख रहे हैं, ब्रैकेट पे क्वेश्चन है ना, तो ब्रैकेट ये हमारा क्या हुआ, पास्कल। ब्रैकेट कब होगा, जब चौथे पे आएगा, कहाँ से आएगा, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, एट से, इन्फिनिटी से, तो इसी को हम लोग ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज सब स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिल रहा है, डिसकंटिन्यूअस होता है हमारा बच्चों। चलो क्लियर दिख रहा है सब कुछ, ये हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस है। स्पेक्ट्रल लाइंस किसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिल रहा है। स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूअस नहीं है ना, क्योंकि एटम का स्पेक्ट्रम है। कौन सा एटम लेना, हाइड्रोजन लेना, तो जेड का मान यहाँ 1 ले लेंगे, अच्छी बात है। ब्रैकेट सीरीज कह रहा है तो n1 बराबर 4 लेंगे और थर्ड लाइन गिनना है, ध्यान से समझो।
चलो इसको इन्फिनिटी नहीं बनाते हैं, ये 7वां ऑर्बिट है। कौन सा है बोलो बच्चों? 7 है। इसी तरह करके ऊपर जाएंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, ब्रैकेट सीरीज है ना, किस पे आएगा? n1 बराबर, यानी कि सुनो n1 ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 का मान कितना होता है? 4 होता है उस फॉर्मूला में। और n2 का मान क्या बोल रहा है? तो n2 गिनो पहले। हमें बोल रहा है ना थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो ये पहला लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ, ये तीसरा लाइन हुआ। ध्यान से समझना, ये कौन सा लाइन हुआ बच्चों? तीसरा। ब्रैकेट सीरीज बोल रहा है, हाँ ब्रैकेट में तीसरा लाइन बोल रहा है। तो पहला लाइन किस में आया? बार-बार पास कर ब्रैकेट, फिर फंड आता है, तो बोलेंगे 5th से 4th पे आएगा तो पहला, 6 से 4th पे आएगा तो दूसरा, और 7 से 4th पे आएगा तो तीसरा। यानी कि n2 किससे आ रहा है? तो बोलेंगे 7 से आ रहा है। क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है, तो लगा दो फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला को हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं बच्चों, क्लास में भी और यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी, दोनों जगह बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। ठीक, तो 1/λ निकालते हैं, बाद में पलट देंगे लैम्डा को, तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। बोलो क्लियर है ना? r के फॉर्म में हमें क्वेश्चन है। z का मान 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो n1 कितना है? 1/4 का स्क्वायर, n2 क्या है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो क्या यही सॉल्व करते हैं। r हो गया, नीचे में 1/16 माइनस 1/49। बोलो क्लियर है? 1/λ इज इक्वल टू r हो गया। एलसीएम लोगे 16 × 49 हुआ, ऊपर जाओगे तो 49 में से 16 चला गया, तो 49 में से 16 जाएगा तो 33 r/, इस दोनों गुना करेंगे ना, करके देखो यही आएगा 784, क्योंकि ऑप्शन है तो वही है। करके देख लेना, 16 7 9 जा, इस 16 को 9 बार करो 144। ठीक है, 14 आ जाएगा, 16 4 जा 64 और 14 78 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा 1/λ का आ रहा है। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो 784/33r। समझ आया? 784/33r। देखो कैलकुलेशन हम इसलिए नहीं किए 33 × 16, दिख रहा है सब कुछ। ये जो कैलकुलेशन था ना 49 × 16, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको मालूम था 784 तो सब में आ रहा है, तो 784 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? बोलो 33r/784। एक बार चेक कर लेना, वेवलेंथ का वैल्यू था, है ना? वेवलेंथ का वैल्यू था 33r/784। 784/33 और कौन सा? बी नंबर ऑप्शन है ना? नहीं बी कैसे होगा? उल्टा कर दिए, रुको 30, ये भी तो 33r/784/33r ए नंबर है ना? एक बार मैच कर लेते हैं। 8 नंबर है, 8 नंबर का ऑप्शन ए है। ठीक है अपना, देखो ध्यान से। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व किए हैं। बहुत अच्छा सवाल होता है बच्चों, बस ये पता लगाओ स्पीड में बनाना एग्जाम में कि कौन सा सीरीज है, कौन सा लाइन बोल रहा है, बस इतना ही करेंगे। ठीक है, तो चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं सवाल, इसको अच्छे से नोट कर लेना बच्चे। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ अच्छे से दिखता है या नहीं दिखता है। चलो ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ? मैक्सिमम मतलब क्या हो गया भाई? लॉन्गेस्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन, यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ He प्लस आयन। ऑप्शन में देखो क्या है, पहला ऑप्शन 3r है, दूसरा ऑप्शन है 1/3r है, तीसरा ऑप्शन है 4/4r, मतलब कट के 1/r आएगा, लेकिन दिया हुआ ऐसा है तो ऐसा ही लिखते हैं, और डी है नन। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको हम लोग।
देखो व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका मतलब क्या करा भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम लोग कहाँ मिलेगा बच्चों, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा, जब छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन हो। छोटा ट्रांजैक्शन में वेवलेंथ सबसे लंबा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और सबसे लंबे ट्रांजैक्शन में वेवलेंथ सबसे छोटा। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, बोलो मैक्सिमम वेवलेंथ बोला है। तो लाइमन सीरीज बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग इस तरह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऑर्बिट है, ये n बराबर 1 है, ये 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलेगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे आया इलेक्ट्रॉन किससे, 2 3 4 5 6 7 से, तो इसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। और ये UV रीजन में पाया जाता है, दिखता नहीं है, इसलिए तो पहले खोज बाल्मर सीरीज का हुआ था, उसके बाद लाइमन हुआ था। तो लाइमन, बाल्मर, पास्कल, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, फिर हमफेरी। तो जनरली पास्कल तक सवाल आता है, ब्रैकेट में भी आ सकता है, आया था भी एक सवाल। ठीक, चलो कौन सा हीलियम आयन है, तो जेड का मान कितना हो जाएगा बोलो, जेड का मान यहाँ पे 2 यूज कर लेंगे, और वेवलेंथ ही पूछा है तो वेवलेंथ वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, hc/λ होता है, तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी का ट्रांजैक्शन, मतलब एनर्जी गैप सबसे छोटा। तो एनर्जी गैप सबसे छोटा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा n2 बराबर 2 से n1 बराबर 1 पे, क्योंकि लाइमन में तो 1 पे आता है, और कहाँ से आ रहा है, बोल रहा मैक्सिमम वेवलेंथ ना, तो छोटा ट्रांजैक्शन यानी कि 2 से 1 पे आ रहा है। तो लगा दो फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही एक ही फॉर्मूला पे सारा सवाल बनेगा। R हो गया, Z का मान कितना रखेंगे, 2 का स्क्वायर। पहला सीरीज है तो 1/1 का स्क्वायर माइनस दूसरा का 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे बच्चों हम लोग। तो R इंटू 4 हो गया 1 माइनस 1/4। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/4, तो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 4 है, और एलसीएम लेंगे तो 3/4, 4 4 कट जाएगा तो 3R इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा का वैल्यू 1/3R। तो 1/3R का ऑप्शन कौन सा, बी नंबर है ना, 1/3R। चलो समझ में आया, 12 नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर। ठीक है, 1/3R समझ में आया बच्चों। मैच कर लेते हैं ताकि अगर कोई मिस्टेक रहेगा तो यहीं हम लोग कैलकुलेशन उसको सुधार लेंगे, है ना। तो देख लो ध्यान से कैसे सवाल को बना रहे हैं। कोई भी सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पास्कल, कोई भी सीरीज है, हम लोग उसको किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो वेवलेंथ वाला हो गया। एक अच्छे लेवल का थोड़ा सवाल यहाँ पे हम लोग लेते हैं बच्चों, ये वेवलेंथ के ऊपर, फिर वेवलेंथ हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर के ऊपर भी सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो चलो एक अच्छे लेवल का थोड़ा सा सवाल यहाँ पर हम लोग ट्राई करने का कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास, इसमें ये सीट तक सारा क्वेश्चन लोग नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बस देख के बन जाने वाला है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक क्वेश्चन ऐसे, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज लाइज इन द वेवलेंथ रेंज ऑफ 350 से 700 नैनोमीटर। तो 350 से 700 नैनोमीटर के बीच कौन सा, यानी कि 3500 से 7000 एंगस्ट्रम में कौन सा, अगर नैनोमीटर में देगा तो 350 से 700 नैनोमीटर दिया है, और एंगस्ट्रम में दिया है तो पूछ रहा है जैसे 3000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम है। तो इस रीजन में, इस वेवलेंथ वाले रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन लाई करता है, तो हमको मालूम है ये विजिबल रीजन है ना, 4000 से 7000 विजिबल होता है ना, तो ये बाल्मर में पाया जाता है, बाल्मर हमारा विजिबल में पाया जाता है ना। 3000 से कम रह जाएगा तो हमारा, जैसे हम पढ़े थे लाइमन किस में पाया जाता था, 1216 से 911 एंगस्ट्रम में लाइमन पाया जा रहा था ना। तो बोलेंगे एक बार सीरीज निकाल के देख लेना, बाल्मर का लोअर लाइन क्या है और मैक्सिमम लाइन क्या है, उसको सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, है ना। तो इस टाइप का सवाल है, तो ये सब छोटे छोटे सवाल हम लोग यहाँ सब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग अच्छे लेवल का सवाल थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। आ गया वेव नंबर के ऊपर सवाल है ना, वेव नंबर है न्यू बार। और वेव नंबर होता है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नंबर वही वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है ना, इन टर्म्स ऑफ रिजबर्ग कांस्टेंट what find the value of wave number in terms of Rydberg constant when transition
ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू, अच्छा सवाल है तो ध्यान से पढ़ोगे इसको, टू लेवल्स ऑफ He+ आयन whose sum is 4 and difference is 2। बहुत अच्छा सवाल है। चलो ऑप्शन में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 8R/9। अब देखो जगह कम होगा बच्चों तो हो सकता है मिटाना पड़े, ऑप्शन बाद में मिटा देंगे, लेकिन ऑप्शन को आप लिख लेंगे ना, 32/9R। ऑप्शन थोड़ा मिटा देंगे तो जगह हो जाएगा। 3R/4 और डी है आपका नन, है ना। चलो क्या कह रहा है, वेव नंबर पूछ रहा है ना, तो वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। देखो ध्यान से क्या सवाल है, हम लोग जानते हैं ना 1 वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जेड का मान 2 रखेंगे क्योंकि हीलियम है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। और 1 वेवलेंथ को ही हम लोग वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, वेव नंबर कहते हैं। यही निकालना इन टर्म्स ऑफ आर, आर के टर्म में निकालना है। जेड का मान कितना हो गया बोलो, जेड का मान 2 का स्क्वायर हो गया। बात रहा 1/n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है इस बार क्वेश्चन में, बस यही अंतर है। जैसे कहा था ना पिछले बार, 3rd स्पेक्ट्रल लाइन 4th स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से आ रहा है वहाँ से, वो नहीं दिया। क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रिवर्स क्वेश्चन, आर के टर्म में निकालना है। व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 लेवल्स ऑफ He+ आयन, मतलब हीलियम आयन जो है उसके 2 एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी से किसी भी, ये बोल नहीं रहा है। मान लो N2 ये N1 है, तो N2 N1 बोल नहीं रहा है कि कौन से ऑर्बिट से किस पे आ रहा है, बस ये बोल रहा है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 लेवल्स ऑफ He+ आयन। अब ये जो 2 लेवल है ना N1 N2, उसके ऊपर एक रिलेशन दिया, क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया है कि जो सम ऑफ लेवल्स है यानी कि ऑर्बिट है उसका वैल्यू 4 दे रहा है, और डिफरेंस ऑफ लेवल्स क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। देखो पर यहाँ पे N1 N2 के बारे में बताया नहीं है कि कौन सा ऑर्बिट है, बस ये कह दिया, हिंट दिया है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का हीलियम आयन में, वो जो 2 लेवल्स है यानी कि N1 N2, उसका सम है 4 यानी कि N1 + N2 या N2 + N1 करो 4, और डिफरेंस है 2। तो डिफरेंस हमेशा याद रखना, N2 में से N1 घटा रहे हैं, क्योंकि N1 में से N2 घटाओ तो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि N1 हम लोग छोटा ऑर्बिट को मानते हैं, N2 बड़े ऑर्बिट को मानते हैं। तो ये एक रिलेशन लिख लिए। इस दोनों को सॉल्व करो, N2 - N1 = 2, दोनों को ऐड करो, ये कट जाएगा, तो 2N2 = 6 हुआ, तो N2 बराबर यहाँ से 3 आएगा बच्चों। N2 = 3 किसी एक इक्वेशन पे रख दो तो N1 बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा। बस में आया, इस दोनों को वैल्यू रखते हैं और सवाल बना लेते हैं। कहानी क्लियर, देखो कितना अच्छा रिलेशन दिया, बस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था और कुछ नहीं दिया था। और सब सवाल में N1 N2 का वैल्यू दे देता था, इसमें N1 N2 का वैल्यू नहीं दिया है ना। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, मतलब समझ आ गया। N2 का वैल्यू कितना है, 3 है, N1 का वैल्यू 2 है, तो ये N1 बराबर 1 होगा। समझ आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, n बराबर 1, ये 2 है, ये 3 है। क्लियर हो गया कहानी, बस भर दो, वेव नंबर का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से वेव नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4R हुआ, 1/2 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर। क्लियर है, यही सवाल है। चलो तो 4R हो गया 1/4 - 1/9, इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर 4R तो था ही, एलसीएम लेंगे 9 - 4, ओ सॉरी 3 से 1 पे आया था ना, गलती कर दिया ना, फिर से कर लेते हैं। N1 + N2 का वैल्यू दिया हुआ था, सम कितना दिया 4, और डिफरेंस कितना दिया है N2 + N1 4, और डिफरेंस दिया 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2N2 = 6, तो N2 = 3, और N2 = 3 तो N1 = 1 आएगा ना, 1 आएगा, यहाँ पे 1 रखो। ये कैसे पता चला, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था इसलिए हमको अंदाजा लग गया। 5 आ रहा था तो 5 तो ऑप्शन में था ही नहीं, है ना। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 1/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इंटू 8/9 आएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32R/9, 32R/9 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर हो रहा है, ध्यान से समझो, पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32R/9 बी नंबर है ना, 3rd का बी नंबर। चलो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट है।
समझ में आया क्वेश्चन? देखो बहुत अच्छा, अभी तक का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको नजर आया। वेव नंबर निकालना था, तो वेव नंबर कुछ नया चीज़ नहीं है, आगे हम लोग वेव पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों फिर से। देखो कह रहा है क्वेश्चन बच्चे, द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड, यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, emitted by hydrogen atom in the Lyman series is 16/15 दिया हुआ है सेंटीमीटर, वेवलेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक, ये सेंटीमीटर लिखे हैं बच्चों, क्या लिखे हैं? सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2? R यहाँ पे रिजबर्ग कांस्टेंट है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन में ना N2 निकाल, इस बार ऑप्शन ने दिया N2 का वैल्यू हमें निकालना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में N2 का वैल्यू हमें निकालना है, तो अच्छा क्वेश्चन है। वेवलेंथ देखो इस बार दिया हुआ है, और हाइड्रोजन एटम है तो जेड का मान 1 रखेंगे। लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है बोलो? हम जानते हैं फर्स्ट पे आता है, यानी कि फर्स्ट पे आएगा। कहाँ से आएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिससे भी आना है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, समझ में आ रहा है? तो लाइमन सीरीज है तो किस पे उतर के आएगा? फर्स्ट पे आएगा। तो चलो 1/λ का फॉर्मूला लगाओ। देखो एक ही फॉर्मूला पे सारा सवाल बन रहा है अपना। बोहर का मॉडल भी लगाओगे, जब बोहर ऑर्बिट के ऊपर सवाल आता है तो तभी यही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में बोलो बच्चे? लैम्डा का वैल्यू दिया 16/15 R। तो लैम्डा का वैल्यू भरना, तो 16/15 नीचे में R, क्लियर है, इज इक्वल टू R। हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर, और लाइमन सीरीज है तो 1 का स्क्वायर। और N2 के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, N2 ही तो हमें फाइंड आउट करना। देखो N2 हमें फाइंड आउट करना है। बोलो कितना अच्छा सवाल है। इस ऊपर लेके चलना है इसको, तो 15R/16 हो गया, इज इक्वल टू R 1 - 1/N2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? R कट गया। ठीक है, चलो आगे थोड़ा उधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या बचा, तो मेरे पास बचा 15/16 इज इक्वल टू R तो कट गया, इधर क्या बचा? 1/1 - N2 स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1/N2 का होल स्क्वायर इधर लाते हैं, तो 1 - 15/16 होगा कि नहीं होगा? एलसीएम लोगे तो 1/16, रेशियो पलट देते हैं, N2 स्क्वायर/16, तो N2 इज इक्वल टू यहाँ से +-4 आता है। और ऑर्बिट का संख्या कभी निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए माइनस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, तो N2 का वैल्यू क्या आएगा अपने पास? 4 आएगा। समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से कहाँ उड़ के आ रहा था? फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट पे आ रहा था, तो वेवलेंथ का वैल्यू 16/15 आ रहेगा। इस वैल्यू को याद नहीं किया जाता, बस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया? 4 आ गया। फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करके फर्स्ट पे आ रहा था, लाइमन सीरीज में फर्स्ट पे आता। कहानी क्लियर है बच्चों? चलो बहुत अच्छा सवाल था ये सब। ठीक, आगे फिर इस क्वेश्चन को नोट करो बच्चों, फिर से लिखते हैं नया क्वेश्चन। चलो वेव नंबर ये सब निकाल ले, वेवलेंथ सब निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सवाल है। देखो क्या है,
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड लाइन of the Pascal series in the spectrum of He plus आयन। ऑप्शन में देखो मेरे पास क्या क्या है बच्चों, ऑप्शन देखो दूसरे क्वेश्चन का हम उतार देते फिर मिस कर जाता। 34 RC अपॉन में 225, सॉरी 64 RC, आर क्या रिजर्व कांस्टेंट, सी क्या यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। 64 R अपॉन में 225, इसमें सी यूज़ नहीं किया गया, स्पीड ऑफ लाइट। तीसरा ऑप्शन है 225 अपॉन में 64 R, और डी ऑप्शन है 225 C अपॉन में 64 R। चलो देखो ध्यान से बनाते हैं, पास्कल सीरीज है तो फटाफट एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और सेकंड लाइन पास्कल सीरीज का, ठीक है, वेरी गुड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं। ये n बराबर 1 है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो लाइमन के लिए पहले पे आना चाहिए, लाइमन के लिए किससे आना चाहिए, पहले के लिए। बालमन में किस पे आना चाहिए, सेकंड पर आना चाहिए। लाइमन बालमन के बाद कौन आता है, पास्कल आता है, तो पास्कल में किस पे आना चाहिए, थर्ड पे आना चाहिए। बाकी किससे, तो बोलेंगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। तो ध्यान से सुनो, पास्कल सीरीज है हमारा, कौन सा सीरीज है, पास्कल सीरीज है। तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, बोलो बच्चों सेकंड लाइन ऑफ द पास्कल सीरीज। तो पास्कल सीरीज का पहला लाइन ये हुआ ना, फोर्थ से थर्ड वाला, तो सेकंड क्या होगा, फिफ्थ से थर्ड वाला। यानी कि n2 बराबर 5, n2 का वैल्यू कितना बच्चे बोलो 5, इससे किस पे आ रहा है, n1 बराबर 3। और हीलियम आयन है तो z का वैल्यू 2 रखेंगे, बस बन गया सवाल। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ना, तो ध्यान से समझो। 1/λ का हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, बोलो RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हम लोग एक फॉर्मूला बच्चों सीखे थे, कौन सा बोलो, याद करो थोड़ा सा। एक फॉर्मूला सीखे थे, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू वाला। तो यहाँ से न्यू का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, C/λ होगा कि नहीं होगा, बोलो। चूँकि C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी निकालना C/λ। यानी कि अगर इस इक्वेशन को हम दोनों साइड से C से मल्टीप्लाई कर दें, C/λ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC/Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और C/λ को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, बोलो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। या यूँ कहो ना कि यहाँ से 1/λ अगर लिखना चाहते हैं, 1/λ, सॉरी यहाँ से अगर हम क्या हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना था, तो फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, C/λ। तो 1/λ इंटू C है कि नहीं, बोलो ये 1/λ इंटू C है कि नहीं है। तो 1/λ का इक्वेशन मालूम था, उसमें C से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो RC के टर्म में हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो इसमें तो C है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन तो फटाफट खत्म हो गया। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा, चलो चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालना, R हो गया, C हो गया, R रिजर्व कांस्टेंट है। Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर Z का वैल्यू 2 का स्क्वायर है, क्योंकि हीलियम है। चलो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बच्चे 1/3 का स्क्वायर और 1/5 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके हमें आंसर बताना है। क्लियर है बच्चे। चलो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। ये बात को हम लोग यहाँ यूज़ किए थे, इसको ध्यान रखना। चलो इधर आप सॉल्व करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, RC इंटू 4 हो गया। इसे सॉल्व करो, 9 और यहाँ 25 है, 1/9 माइनस 1/25 है, तो 4RC हो गया। 25 माइनस 9 में 9 इंटू 25, तो यहाँ 16 हो गया। 16 अच्छा के 64 RC अपॉन में 25 को 9 से गुना करोगे तो 225, 64 RC/225, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो और मैच कर देते हैं 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ कहानी। बाद बाकी सवाल हमारा इसी प्रकार है, वेव नंबर निकालना है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ये सब निकल जाए। लोएस्ट मतलब वही मिनिमम
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हम लोग डील किए हैं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लोएस्ट एनर्जी वाला कह रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा इसमें जितना अच्छा क्वेश्चन था सब हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी मिटा के एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी, व्हाट इज द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन emitted by the hydrogen atom in the Lyman series। ठीक है, सीरीज लिखे हैं ध्यान से, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 5 h स्मॉल h, यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है, r रिजबर्ग कांस्टेंट और c स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में 3। दूसरा ऑप्शन है 4h rc अपॉन में 3। तीसरा ऑप्शन है 3h rc अपॉन में 4। और चौथा ऑप्शन है बच्चों हमारा 7rh अपॉन में 144। ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी बोल रहा है, तो हमें मालूम है लोवेस्ट एनर्जी कहाँ से कहाँ तक, कौन सा है बोलो, लाइमन सीरीज है, हाइड्रोजन एटम है, तो n ये z बराबर 1 हो जाएगा। ये n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। बोलो क्लियर। तो लोएस्ट एनर्जी कहाँ मिलेगा, यही ना जब फर्स्ट पे आता है। ये डिफरेंस देखो ना यहाँ पे सबसे, हम मालूम अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसका एनर्जी होता है -13.6, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसका -3.4। अगर हम और ऊपर चल जाएंगे तो यहाँ का डिफरेंस निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल थर्ड से फर्स्ट पे जाओगे तो डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा। थर्ड का एनर्जी होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.51 और 13.6 का डिफरेंस निकालो, ज़्यादा आएगा या कम आएगा, इसके रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा आएगा। उसी प्रकार इन्फिनिटी पे चल जाओगे तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा आएगा तुम्हारा, समझ आ रहा है कि नहीं यार। 13.6 में 0 घटाओगे, यहाँ देखो इससे ज़्यादा डिफरेंस इसमें आएगा, और करते करते जब इन्फिनिटी पे चल जाएंगे तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारा, जैसे यहाँ 10.2 है और इसमें घटाओ 13.6 में 1.51 घटाओ, 13.6 में 1.51 9 हो गया, ऐसे पता चलिए 5 शून्य दीजिए 11.01 हुआ। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 11.01, और यहाँ पे कितना है 10.2, तो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते जब हम इन्फिनिटी पे चल जाएंगे, ये तो 7 था, जब हम इन्फिनिटी पे चल जाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी 0 होता है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 का देखो, इसको आगे समझ लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 z²/n²। जब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/∞ 0, तो एनर्जी हमारा इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो टोटल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा ना 13.6 का डिफरेंस होगा ना, और उससे कम देखेंगे तो डिफरेंस कम होते जा रहा है। बात समझ आ रहा है। तो हमें कह रहा है लोएस्ट एनर्जी कब मिलेगा, जब सेकंड से फर्स्ट पे आएगा। यानी कि ध्यान से समझो, क्वेश्चन बन गया हमारा n2 का वैल्यू 2 है, इससे किस पे आ रहा है n1 का वैल्यू 1, क्योंकि लाइमन सीरीज बोल दिया तो फर्स्ट पे उतरेगा। लोएस्ट एनर्जी बोल रहा तो कहाँ से उतरेगा, सेकंड से। और z का मान इस क्वेश्चन में कितना रखेंगे, 1, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, निकाल लो, एनर्जी निकालना है इस बार। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला याद है बच्चे, क्या था, 13.6 z² 1/n1² - 1/n2²। ये सब फॉर्मूला अगर याद रहेगा आपको तो अच्छे से सवाल बन जाएगा। एनर्जी का डिफरेंस जब हम निकाले थे तो 13.6 z² आया था 1/n1² - 1/n2²। अब देखो ऑप्शन में तो 13.6 वाला जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ करेंगे हम लोग। क्या यूज़ करेंगे, चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पे है ना, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करेंगे कि इस फॉर्मूला में याद करो थोड़ा सा। इस फॉर्मूला में जब हम लोग आगे डेरिवेशन किए थे ना, तो डेल्टा ई के बदले कितना लिखे थे, hc/λ लिखे थे। 13.6 z² 1/n1² - 1/n2²। बोलो क्लियर था। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाले तो 1/λ क्या आया था, 13.6 अपॉन में hc आया था। बोलो याद है।
एकदम याद है। और इसी को हम बोले थे आर मान लेना, क्या मान लेना बोलो, आर लीजबर्ग कांस्टेंट 109677 और 1/r का वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम हम बोले थे। जितना अच्छे से आपको सब कुछ याद रहेगा बच्चे, उतना मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। तो यानी कि r का वैल्यू यहाँ से क्या पता चल गया, 13.6 अपॉन में hc। तो यानी कि अगर यहाँ से हम 13.6 का वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा बोलो, 13.6 का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करना चाहें r के टर्म में, तो RHC हो गया z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। समझ में आया? देखो किस तरह से लॉजिक लगा के इस ऑप्शन को हम लोग अचीव करेंगे। ऑप्शन रहेगा दिया हुआ तभी इस टाइप से हम बना पाएंगे। r रख दो, h रख दो, c रख दो, z का मान 1 हो गया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करो। RHC हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 3/4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा ई का वैल्यू मेरे बच्चे बोलो, डेल्टा ई का वैल्यू हो जाएगा 3/4 RHC। ऑप्शन है क्या, 3/4 RHC है ना, 3/4 RHC, सी ऑप्शन। क्लियर है बच्चे कि नहीं, ये बोलते जाओ। ये एनर्जी के ऊपर कहा था ऑप्शन नंबर 3/4 HRC है ना, 3/4 HRC 7 का सी नंबर। ठीक है, चलो कहानी क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को यहाँ पे बच्चे सॉल्व किए हैं। 6-7 सवाल जो भी हुआ, इसको अच्छे से अगर आप ट्राई करेंगे वापस से एक बार, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।